ले जी, हो गई, मुबारक हो जी। गिग बन गई है आपकी, पब्लिश हो गई है। आगे हमने इमेज को कैसे बनाना है, ठीक है, तो वो मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। खैर, तो गिग आपने इस तरह पब्लिश कर देनी है, ठीक है। गिग पब्लिश करने के बाद दुआएं मांगनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, एक नई वीडियो के साथ दोबारा से हाजिर हूँ मैं। हमने गिग बनाना स्टार्ट की हुई थी, फाइवर का कोर्स चल रहा था, गिग बनाना स्टार्ट की थी। आपको सारा कुछ बता दिया, कीवर्ड रिसर्च कैसे करने, टाइटल कैसे लगाना है, कैटेगरी क्या होती है, एक एक चीज़ आपको पता चल गई। गिग की डिस्क्रिप्शन कैसे लिखनी है अच्छी सी बेहतरीन सी, वो आपको मैंने बता दिया। उसके बाद अब हम करते हैं भाईजान गिग की इमेज, ठीक है। गिग की इमेज कैसी होनी चाहिए, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा ये काम है कि हमें FAQs के बारे में भी थोड़ा सा मैं आपको बता दूंगा, और उसके बाद फिर आप देख लीजिएगा कि आगे हमने इमेज को कैसे बनाना है, ठीक है। तो वो मैं सारा एक्सप्लेन करता हूँ। कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे जाके सही तरह से ना एक्सप्लेन कर पाऊँगा मैं। तो आ जाइए जी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अच्छा जी, तो हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे। अब ये वाली जो वीडियो है, हमने बिल्कुल वहीं से इसको स्टार्ट कर रहे हैं जहाँ से पिछली छोड़ी थी, ठीक है। हमने डिस्क्रिप्शन लिखी थी, डिस्क्रिप्शन लिख के FAQs का मैंने आपको बताया था वो हमने लिख लिया। उसके बाद उसको कंटिन्यू एंड सेव का बटन दबाया तो हम इस पेज के ऊपर पहुंच चुके हैं, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। अच्छा, इस पेज में जैसे मैंने बोला था कि अब हम लास्ट में जाके देखेंगे कि गिग की इमेज कैसी होगी। तो गिग की इमेज बाद में, लेकिन उससे पहले एक और पेज आता है जिसके अंदर हमने अपनी रिक्वायरमेंट्स फिल करनी होती है। लाइक अगर आप फॉर एग्जांपल लोगो डिज़ाइनर हो, ठीक है, तो आपने कुछ प्रीसेट्स क्वेश्चंस लिखने होते हैं कि अगर कोई बंदा आपकी गिग को आके डायरेक्टली परचेज़ करता है तो परचेज़ करने के लिए उससे आपको क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। यानी फाइवर क्या चाहता है कि आपकी कम्युनिकेशन हो ही ना बीच में, विदाउट कम्युनिकेशन ही सारा कुछ बन जाए। तो ये सीन वो करवाना चाह रहे हैं फाइवर वाले, ठीक है। तो यहाँ पे फिर अगर हम देखें तो ये कुछ चीज़ें अभी रिसेंटली ऐड की हैं, कोई 2-4 मंथ पहले उन्होंने, कि ये जो क्वेश्चंस हैं ना ये ऑटोमेटिकली ऐड होते हैं हर एक के लिए। ये कुछ एकेडमिक वर्क को बचाने के लिए कुछ लॉजिक्स हैं, उनकी वजह से ये चीज़ें उन्होंने डाली हैं। लेकिन इनके अलावा हमने अपने क्वेश्चंस यहाँ पे ऐड करने होते हैं। लाइक मैंने यहाँ पे क्वेश्चन ऐड कर दिया। अगर आप लोगो डिज़ाइन है तो आप लोगों के मुताबिक करोगे। हम फॉर एग्जांपल अगर चैट बोर्ड की गिग बना रहे हैं ना, तो हम यहाँ पे कोई भी रिक्वायरमेंट लिख देंगे। सो लेट्स से आप चैट बोर्ड उनकी वेबसाइट के लिए बना रहे हो, ठीक है। तो आप लिख देंगे व्हाट इज़ नेम ऑफ योर वेबसाइट, नेम छोड़ के URL बोलते हैं, ठीक है। आपने लिखना है कि व्हाट इज़ URL ऑफ योर वेबसाइट, ये आपने लिख दिया। आगे क्वेश्चन मार्क डाल दिया, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क डाल के तो आपने ऐड का बटन दबा देना है, ठीक है। जब फॉर एग्जांपल मैं ऐड का बटन दबाता हूँ, ये ई मिसिंग है, इसको हम सेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये अगर आप यहाँ पे देखें, इसका मतलब है कि कोई भी बंदा जो इस क्वेश्चन का आंसर देगा ना, वो उसमें फ्रीली टेक्स्ट ऐड कर सकता है। अगेन मैंने यहाँ पे इस तरह इसको दबाया, ठीक है। और ये चेक मार्क भी आप लगा सकते हैं कि ये वाली फील्ड रिक्वायर है या नहीं रिक्वायर। अभी मैंने पिछले पे यहाँ पे क्वेश्चन लिखा और ऐड कर दिया, ठीक है, वो एक प्री टेक्स्ट ऐड हो गया। लेकिन आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस भी रख सकते हैं, आप कोई अटैचमेंट भी रख सकते हैं, ठीक है। सो लेट्स से आपने उनको बोला कि हमें अपना कलर पैलेट दे, ठीक है। अगर आप लोगो डिज़ाइन फॉर एग्जांपल करते हैं, आप बोलते हो मुझे कलर पैलेट दें और वो PNG की फॉर्म में अटैच करके दें, तो यहाँ पे आपने अटैचमेंट रख देना है। इसका मतलब ये होगा कि वो फील्ड बिल्कुल रिक्वायर्ड होगी, कोई भी बंदा ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकता अनलेस वो अपने कलर पैलेट जो आपने यहाँ पे लिखा होगा जो भी क्वेश्चन, वो उसको अटैच ना करे। हम AI की फॉर एग्जांपल अभी कर रहे हैं, तो AI का आप कुछ भी कह सकते हैं कि अपनी कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशंस जिसके मुताबिक आप चाहते हो कि आपका जो चैट बोट है वो आंसर दे, वो हमें PDF फॉर्म के अंदर दे। ये क्वेश्चन आपने यहाँ पे टाइप कर देना और यहाँ पे अटैचमेंट को सिलेक्ट कर लेना। या आप मल्टीपल चॉइसेस भी रख सकते हो, ठीक है, कि आप जो है आपका जो चैट बोट है वो फॉर एग्जांपल किस किस प्लेटफॉर्म के लिए यूज़ होगा। लेट्स से आप यहाँ पे लिख देते हो फेसबुक लिख देते हो और
यहाँ पे लिख देते हो फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टा, ठीक है। पूरा लिखना है, ये तो मैं आपको समझाने के लिए ये चीज़ें कर रहा हूँ। आपने यहाँ पे पूरा लिखना है, फिर उसको आप ऐड कर देते हैं। मैं नहीं ऐड कर रहा, मैंने एक डाला है वही बहुत है। उसके बाद मैं ये सेव एंड कंटिन्यू का बटन प्रेस करूँगा। अब जब सेव एंड कंटिन्यू का बटन प्रेस करूँगा तो मेन चीज़ यहाँ पे हमारी आएगी। अब यहाँ पे कुछ आपको गाइडेंस देंगे कि भाई आपकी जो गिग की इमेज है ना वो इस तरह की होनी चाहिए, उसकी रेजोल्यूशन ये होनी चाहिए, उसकी गुड एग्जाम्पल बैड एग्जाम्पल कौन कौन सी है वो सारी आपको बताएंगे, ठीक है। तो आपने ये वाली वीडियो लाजमी देखनी है और इनका जो आर्टिकल है ना ये वाला बड़े ध्यान से बड़े अच्छे तरीके से समझना भी है और उसको पढ़ना भी है। इसमें लिंक्स लगे हुए हैं, ये सारे लिंक्स भी आपने पढ़ने हैं, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। यहाँ पे आपको फिर एंड पे आप इन लिंक्स के ऊपर जाओगे ना तो आपको बताएंगे कि गुड एग्जाम्पल कौन सी है, बैड एग्जाम्पल कौन सी है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो वीडियो चल रही है इसी के अंदर ही आपको कुछ चीज़ें बता देंगे कि आपकी दो चार चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ कि गिग के ऊपर बहुत ज़्यादा टेक्स्ट नहीं होना चाहिए, आपकी इमेज प्रॉपरली डिस्प्ले होनी चाहिए, उसके ऊपर आपकी अपनी पिक्चर उस पर डिस्प्ले होना ज़रूरी नहीं है। अगर आप करते हो, ये मैं आपको टिप्स दे रहा हूँ कि अगर आप करते हो तो वो बहुत अच्छी चीज़ समझी जाती है। एक बंदा जो आपको ऑर्डर दे रहा है ना वो आपको देख के दे रहा है कि भाई मैं इस बंदे के साथ काम कर रहा हूँ। अच्छी सी स्माइल वाली तस्वीर आपने लगा देनी है। फाइवर की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये मैं आपको सजेशन दे रहा हूँ। फाइवर की रिक्वायरमेंट क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आप लोगो डिज़ाइन करते हो तो लोगो डिज़ाइन करने के लिए यार आपको प्रॉपरली एक लोगो एक लगा होना चाहिए, 10-15 लोगो वहाँ पे नहीं लगने चाहिए। तो यहाँ पे अगर आप देखें इनके TOCs भी पढ़ सकते हैं। मैं अगली टैब के अंदर खोल लेता हूँ। कम्युनिटी स्टैंडर्ड्स भी इनके आपने पढ़ सकते हैं। और ये भी मतलब जितने भी लिंक्स हैं आपने उनको पढ़ना बहुत ध्यान से। अब ये देखें लोगो मेकर, फ्ला मेकर, सेलर्स, बेसिक्स, गिग्स। अभी एक एक चीज़ को अगर कवर करने बैठ गए ना तो हमारा तो 1-1.5 घंटा इसी के अंदर गुजर जाएगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ इसको आपने एक दफ़ा गो थ्रू करना, सारे के सारे को गो थ्रू करने के बाद ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशन TOCs हैं, ये आपके पूरे फाइवर के लिए ज़रूरी है। फाइवर गिग क्रिएशन के लिए भी ज़रूरी है, पूरे फाइवर के कोर्स के लिए भी बहुत ज़रूरी है। बहुत सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं जो मैंने ओवरलुक की है, मैंने आपको नहीं बताई क्योंकि वो मैंने प्लान किया, वो मैं साथ साथ चीज़ें बताऊंगा। तो ये जितनी भी चीज़ें हैं ना आपने इनको बड़े प्रॉपर अच्छे अंदाज से पढ़ना है। इसमें गिग के बारे में सारी डिस्क्रिप्शन, गिग कैसी होनी चाहिए, फलां और आपने फाइवर को लेके किस तरह चलना है, कौन सी चीज़ अलाउड है, कौन सी चीज़ अलाउड नहीं है, ठीक है। ये सारा कुछ इसके अंदर मौजूद होगा। अच्छा, अब ये वाली मैंने ये जो लिंक खोला है ना इसके अंदर आपको प्रॉपर गाइड दी है और साइज़ बताए हैं। ये देखिए 1280 और 769 ये इसका साइज़ जो है ना वो रिकमेंडेड साइज़ है, लेकिन मिनिमम साइज़ ये होना चाहिए और मैक्सिमम साइज़ ये होना चाहिए आपकी जो फाइवर की गिग की इमेज का, ठीक है। अच्छा, फिर उसको रीसाइज मैक के अंदर कैसे करते हैं, क्या क्या चीज़ें, मतलब एक एक चीज़ उसने बड़ी डिटेल के साथ बताई हुई है। अगर आप इसको पढ़ोगे तो बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी, इसलिए मैं इसको इतनी डिटेल के साथ कवर नहीं कर रहा। अब देखिए, अब कुछ चीज़ें इसमें हैं जैसे रेलेवेंसी है, इमेज मस्ट बी रिलेटेड टू द सर्विस प्रोवाइडेड, ठीक है। रैंडम इमेज कैन बी डैमेज। देखो जी, ये उसने बड़ी अच्छी बात की है और ये मेरे साथ एक दफ़ा हुआ भी है। वो कहता है कि आपने जो इमेज है ना वो रेलेवेंट होनी चाहिए आप जो सर्विस प्रोवाइड करें। आप वेब डेवलपर हो तो वहाँ पे वेब डेवलपमेंट का ही लिखा होना चाहिए। वहाँ पे ये नहीं लिखा होना चाहिए कि टाइटल में लिखा हो कि मैं वेब डेवलपमेंट करता हूँ, नीचे आपने लिखा हो कि मैं एसईओ करता हूँ, ठीक है। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने ये चीज़ लिख दी और गिग इमेज के अंदर लिख दिया कि मैं एसईओ करता हूँ। वो रेलेवेंसी नहीं रहती, जिसकी वजह से आपकी गिग ही फाइवर उड़ा देता है। मेरी उड़ाई हुई है एक दफ़ा इस तरह। तो आपने ये चीज़ें सारी ध्यान में रख के फिर ही गिग को की इमेज को आपने सेट करना है, ठीक है। फिर ये स्टैंड आउट अपनी यूनिक होनी चाहिए, कॉपी नहीं मारनी किसी की, ठीक है। नेम ऑफ योर इमेज फाइल। अच्छा, आपने जो इमेज है जो गिग की इमेज बनाई उसकी जो नाम है ना वो भी उसके अंदर भी टैग्स यूज़ करने हैं ताकि वो एसईओ के लिए अच्छी चीज़ बन जाए, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने ये देख लेना है कुछ इनकी कंडीशंस हैं जो आपने लाजमी पढ़ लेनी है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा हुआ है कि
आप फाइवर का लोगो नहीं यूज़ कर सकते अपनी गिग के अंदर। और अपनी जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है, ये भी भाई इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन उसके अंदर नहीं आपने यूज़ करनी। ये ना हो गया आप अपना व्हाट्सएप का नंबर दे दो, वो आप क्या गिग तो क्या आईडी उड़ जाएगी। तो ये सारी कंडीशंस जो है ना वो बड़े अच्छे से आपने फॉलो करनी है, फिर ही एक आपकी अच्छी गिग कहलाएगी। अच्छा, ये इमेज एक्सपर्ट्स बैठे हैं जी, उनसे आप कुछ पूछ सकते हैं रीसाइजिंग कैसे होती हैं। अब आप ये आपने क्या करना है, इनके जितने भी लिंक्स इन्होंने लगाए हुए हैं ना, जितने भी लिंक्स लगाए हुए हैं वो आपने बड़े ध्यान से देखने हैं, वो ध्यान से पढ़ने हैं। उनको पढ़ने के बाद फिर हमने जो है ना वो गिग की इमेज क्रिएशन की तरफ जाना है। और इमेज हमने बनानी कहाँ से है, आपने चुप करके चले जाना है कैनवा पे। कैनवा पे आपने जाके अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है, उसको जीमेल के साथ उसको लॉगिन कर लें। अच्छा जी, अब इस विंडो के अंदर आके अगर आप लेफ़्ट साइड पे देखें तो ये काफ़ी ज़्यादा टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। हम क्या कर रहे हैं, हम एआई चैटबॉट के रिलेटेड बना रहे हैं। तो मैंने यहाँ पे एआई चैटबॉट लिखा, लिख के एंटर मारा, तो मेरे पास यहाँ पे देख लें बेइंतहा किस्म के टेम्पलेट्स खुल गए हैं। भाई साहब आराम से आप बनाएं यहाँ से गिग का इमेज, तो बेहतरीन सी करके। अच्छा, कोई भी खोल लेते हैं। सो लेट्स से ये वाली खोल लेते हैं। इसके ऊपर मैंने क्लिक किया, आगे उसके जितने भी वर्जन है वो सारे के सारे खुल जाएंगे। सो लेट्स से मैं इसको क्लिक करता हूँ, यहाँ पे अपनी इमेज लगा लें। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे क्लिक करें और अपनी इमेज को ले आएँ। नहीं अच्छी लगती तो दफ़ा मारें, कोई और ले आते हैं। अब यहाँ से हम चैट वो एआई का बात कर रहे हैं तो फिर कोई चैट बोर्ड ले आते हैं। ये लें जी, ये मैंने लगा लिया। यहाँ पे आपने कुछ भी लिख देना है। अब कुछ भी का मतलब ये नहीं कि जो दिल में आए लिख लेना है। आपने क्या करना है, वही तरीका, स्मार्ट तरीका जो हम करते आ रहे हैं, देखना है कि लोगों ने क्या लिखा है। ठीक है, अगर लोगों ने बहुत चीज़ें लिखी हुई हैं, आपने उनको इग्नोर करना है। आपने इनकी गाइडलाइन को फॉलो करते हुए थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पे लिखनी है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं लोगों की गिग, अब यहाँ पे अगर आप चेक करें लोगों की गिग, लोगों ने क्या किया हुआ, इस बंदे ने लिखा हुआ है नेक्स्ट जेन एआई चैटबॉट, दैट्स इट, अच्छी चीज़ है। अब ये देखें एआई चैटबॉट, मैनी चैट, चैट जीपीटी। अब ये क्या लिखा है भाई, ये क्या है, इंतहाई गंदी अप्रोच है। इतना छोटा नज़र ही नहीं आ रहा कुछ, ये इंतहाई गंदी अप्रोच है। ये मुझे तो बुरी लगती है, ये फाइवर को भी बहुत बुरी लगती। अब ये क्या है, बहुत ही गंदी अप्रोच है, ये क्या चीज़ है। ये तो चलो सही है, समझ आ रही है, सब कुछ पढ़ा जा रहा है। ये देखें, ये क्लियरली पढ़ा जा रहा है, ये भी क्लियरली पढ़ा जा रहा है। इस तरह की आप इमेजेस बना सकते हैं, ये भी पढ़ा जा रहा है, ये अच्छी चीज़ है। ये बहुत गंदी अप्रोच है, ये बहुत गंदी अप्रोच है। गिग ऊपर आ गई है तो मैं कुछ नहीं कह सकता, ठीक है, लेकिन फाइवर ने जो कहा है और जो मुझे भी पसंद है वो यही अप्रोच। ठीक है, आप इसी तरह आप देखें कैनवा पे आप आएंगे ना, तो यहाँ पे आपने कोई भी पे क्लिक करना है, राइट क्लिक करें, डबल क्लिक करें, लें जी अपना चैट बोर्ड या जो भी लिखना है लिखें। भाई इतना आसान चीज़ है ये कैनवा। अब कैनवा तो मैं सिखाने नहीं ना बैठा, तो फिर वीडियो इतनी लंबी हो जाएगी, आप कहेंगे कि यार ये तो बंदा बोर कर रहा है। तो ये जो मेन चीज़ें थी ना, वही मैंने आपको बता दी है। इस तरह आपने इमेज बनानी है, यहाँ पे जाना है, डाउनलोड के बटन के ऊपर क्लिक करना है और इसको जस्ट आपने डाउनलोड कर लेना। ठीक है, और ये इमेज आपने अपलोड कर देनी है आपने अपने फाइवर के अकाउंट के ऊपर, और अपलोड करने के बाद इसको आपने कर देना है। अब यहाँ पे मैं आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, एक मैं इमेज बनाता हूँ, बना के आपको मैं अपलोड करके अभी दिखाता हूँ। पहुँच गए हम यहाँ पे, और ऐसे करके मैंने क्लिक किया, तो क्लिक करने के बाद जहाँ पे मैंने इमेज को सेव किया होगा वो खुल जाएगी। अब ये पढ़िए, अब इसका अगर हम नाम पढ़े ना तो लिखा है एआई चैटबॉट। आपने ये नहीं लिखना। क्या लिखना है मैं बताता हूँ। आपने लिखना है जो आपकी गिग का टाइटल है वो। ओके हो गया, टेक्निकलिटीज़ में ना पढ़े, जो आपकी गिग का टाइटल है बस वो लिख दें। ओपन करें, ले जी गिग की इमेज सेट हो गई। दूसरी इमेज भी ऐड कर सकते हैं, तीसरी इमेज भी ऐड कर सकते हैं। आपने अच्छे प्रोफेशनल तरीके से लेके जाना है, दूसरी भी लाजमी करें, तीसरी भी लाजमी करें। अच्छा, अब मैं एक और रूल बता देता हूँ। जो पहली इमेज होगी वो कवर इमेज होगी, जो दूसरी इमेज होगी ये वाली,
यहाँ पे आपका कोई ना कोई सैम्पल वर्क होना चाहिए, ठीक है। अगर आपने चैटबॉट बनाया है तो यहाँ पे उस चैटबॉट की तस्वीर आनी चाहिए कम से कम, ठीक है। तस्वीर आनी चाहिए कि वो कैसा लगता है, अच्छा लगना चाहिए, वही वाला यहाँ पे लगाएं। फिर जो तीसरी वाली इमेज होगी वहाँ पे भी आपने कोई अपना अच्छा जो रिज़ल्ट है ना, अच्छा जो काम है वो लगाना है। अच्छा, फाइल अपलोडेड का एरर आ रहा है, वही इंटरनेट का मसला है, ये देख लें। उसके बाद आप नीचे आएँ। अगर आपके पास कोई अच्छा बेहतरीन किस्म का आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है तो गिग इमेज से बेहतर होता है कि आपने वहाँ पे लगानी होती है वीडियो। ये रिकमेंडेड है। आपने जो वीडियो का थंबनेल है ना, वीडियो का थंबनेल सुन ले, ये गिग इमेज है और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वीडियो के लगाने की, वो आपने लाजमी लगानी है। जब आपने लगा दी तो आपकी गिग इमेज नहीं शो होगी, इस वीडियो का थंबनेल शो होगा। तो उसका हल क्या है? उसका हल ये है कि इस वीडियो का जो थंबनेल है ना, वही हमने गिग इमेज रख लेनी है। तो क्या होगा जी, लोग हमारी गिग का इमेज देखेंगे, जब उसके ऊपर क्लिक करेंगे तो हमारी वीडियो चलेगी। वीडियो कैसे बनानी है वो वीडियोग्राफर आपको बता देगा, या फिर कैनवा पे जाएं, मुफ्त में बन जाएगी, इतना खपने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर आपके पास और काफ़ी ज़्यादा सैंपल हैं, लेट्स से मैं हूँ लोगो डिज़ाइनिंग का बंदा, मेरे पास 50 मैंने लोगो बना के रखे हुए हैं, मैं उसका एक PDF जनरेट कर लूँगा और उस PDF को चढ़ा दूँगा। तो अब इसकी सीक्वेंस क्या होगी? अगर कोई बंदा मेरी गिग के ऊपर आएगा तो उसकी सीक्वेंस क्या होगी वो मैं बताता हूँ। सबसे पहले वीडियो चलेगी, उसके बाद ये वाली इमेज, फिर ये वाली, फिर ये वाली, फिर एंड पे जाके जो आपने PDF अपलोड की होगी वो वाली चलेगी। जैसे इन्होंने यहाँ पे बोला है ना अपलोड करने का, आपने यहाँ पे तो वैसे ही अपलोड करना है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि इमेज जब होगी ना आपकी तो वो चलेगी किस तरह। अब मैं इसको दोबारा एक दफ़ा ट्राई करके देख लूँ अगर मेरा नेट चल जाता है। लें जी, तो सेव एंड कंटिन्यू का बटन दबाने के बाद हमारे पास ये वाली विंडो खुल जाएगी। एंड वाला स्टेप लें जी, पब्लिश करने लगे हैं हम, लेकिन उससे पहले आपने बताना कि आप USA में रहते हो। नहीं, मैं तो नहीं रहता, आप रहते हो तो यस कर देना, लेकिन यहाँ पे नो आएगा और सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद डन हो गया जी, आपने अपना फॉर्म सबमिट कर दिया, इसका जो टैक्स का फॉर्म होता है ना। उसके बाद ये नीचे देख रहे हैं, लें जी पब्लिश करने लगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के पब्लिश का बटन दबाया हमने और हमारी पहली गिग लाइव हो चुकी है। यू आर सक्सेसफुली क्रिएटेड एंड पब्लिश न्यू गिग। डन 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 डन। ले जी, हो गई, मुबारक हो जी, गिग बन गई है आपकी, पब्लिश हो गई है। तो मेरी शायद अभी ना हुई हो, वो इंटरनेट मैंने देखा था वो शायद ड्राफ्ट में चली गई थी। खैर, तो गिग आपने इस तरह पब्लिश कर देनी है, ठीक है। गिग पब्लिश करने के बाद दुआएं मांगनी है। दुआएं किस चीज़ के लिए मांगनी है? दुआएं इस चीज़ के लिए मांगनी है कि इसके ऊपर इम्प्रेशंस वगैरह आने स्टार्ट हो जाए। ये ना हो कि आधे घंटे के बाद आपको मेल आ जाए कि भाई आप तो एलिजिबल ही नहीं हो, ठीक है। तो गिग क्रिएशन हमारा कंप्लीट हो गया। FAQs, गिग क्रिएशन, उसमें इमेज कैसे, वो एक एक चीज़ मैंने आपको बता दी। और उसके अंदर जो मैंने बातें की हैं उसको भाई गौर से सुनना, कि सारी की सारी बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। और गिग को अंदर जितने भी पॉइंट्स हैं इमेज के अंदर वो बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। मैंने बताया ना कि मेरी भी गिग एक दफ़ा उड़ गई थी क्योंकि मैंने हरकत कोई गलत की थी, वो भी मैंने आपको बता दिया था। तो भाई ये सीन है सारा। हमारा फाइवर का जो कोर्स है ना गिग क्रिएशन तक, वो हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। तो अभी भी कोई चीज़ की समझ नहीं आई तो कॉन्टैक्ट नंबर मैंने दिया हुआ है, वो व्हाट्सएप का ग्रुप है, उसके अंदर मेरे से पूछ लेना। कभी कभार मैं लेट हो जाता हूँ, लेकिन सॉरी उसके लिए। तो उसमें फिर मैं आपको बताता रहूँगा चीज़ें। और दूसरी चीज़ ये कि इसके बाद मतलब ये कोर्स ख़त्म थोड़ी हुआ है, अभी तो शुरू हुआ है भाई, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। तो अभी तो बना के बैठ गए हैं, और अब इसके बाद ऑर्डर कैसे आएगा? मेन चीज़ तो ये है ना कि ऑर्डर कैसे आएगा, और अगर ऑर्डर आ गया तो उसको लेके कैसे चलना है। और इसके अलावा मैंने जो ऑर्डर्स किए हैं वो भी मैं आपको दिखाता जाऊंगा कि यार ये देखें कितना इजी ऑर्डर है, कितने आराम से मुझे इतने डॉलर का मिला। वो भी मैं इस तरह की जर्नी अपनी भी शेयर करता रहूँगा। कुछ थोड़ी बहुत अगर आप देख रहे होंगे तो मेरे मतलब चैनल देख रहे होंगे तो थोड़ी बहुत मोटिवेशन के लिए तो इस तरह की वीडियो डाल दिया करूँगा। तो ये भाई सारा सीन है। अब कुछ वीडियोस मैं इधर उधर की जो हमारी अर्निंग ट्रिक्स जो होती हैं, डिफरेंट अर्निंग मेथड्स जो होते हैं, और ज़ाहिर है वो भी टाइम मांगते हैं, वो चीज़ें भी इंशाल्लाह मैं साथ साथ एक्सप्लेन करता जाऊंगा। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह मिलते हैं फिर,
हैं जी, ओके, अल्लाह हाफिज़।